Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in English Literature BA Part 3 ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम गुरुग्राम कॉलेज। हमारी पहले की वीडियो में हमने पोएम स्टार्ट की थी इकोलॉजी कंपोज बाय ए.के. रामानुजन। उसमें हमने अबाउट द पोइट एंड इंट्रो रीड किया था पोएम का, पोइट के बारे में रीड किया था और पोएम के बारे में रीड किया था, पोएम की समरी देखी थी। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि जो ए.के. रामानुजन है वो क्या है, डिवोटी है अपनी मदर के लिए, और जो मदर है वो डिवोटी मतलब कि समर्पित है नेचर के लिए। तो दोनों में क्या है, कन्फ्लिक्ट है कि जो उनके घर के अंदर रेड चंपक के जो ट्री हैं उनके कारण क्या है, उनकी मदर को एलर्जी है और उसके कारण क्या हो जाता है, उनको माइग्रेन होता है। जो मतलब कि सन है, मतलब कि मीन्स हमारे जो पोइट हैं ए.के. रामानुजन, वो उसको कट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ है वो क्या कर देती है, उसको रिफ्यूज़ कर देती है कि ये ट्री कट करना अच्छा नहीं है। उसके ऊपर मतलब 3 कारण होते हैं। एक तो उसका नेचर फॉर लव होता है, हाँ नेचर फॉर लव के उनका प्यार होता है नेचर के लिए। सेकंड नंबर क्या होता है, उनकी कुछ रिलीजियस बिलीव होते हैं, उसके साथ धार्मिक कुछ जुड़ाव होता है। और थर्ड होता है सुपरस्टिशियस, मतलब कि कुछ अंधविश्वास भी उसके साथ जुड़े होते हैं उन पेड़ों के साथ। उसकी माँ के इसलिए क्या है, वो उसे काटने से उसको मना करती है। तो आज की हम वीडियो में इसका टेक्स्ट रीड करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे इस पोएम को। नाउ लेट्स स्टार्ट। द डे आफ्टर द रेन, 4 years I would come home in a rage, for I could see from a mile away our three red champak trees had done it again, had burst into flower and given mother her first blinding migraine of the season. With their street long having hung yellow pollen foam of fragrance no wind could shift. मतलब क्या है, जो पोइट है वो क्या है, आपको बताया था, जो पोइट है वो अमेरिका सेटल हो गया था। उसके बाद क्या कहता है, द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, मतलब कि जो दिन था किसके बाद का, फर्स्ट रेन मतलब कि पहली बारिश के बाद का जो दिन था। 4 years, कई सालों बाद, जब मैं बारिश के पहली बारिश के बाद जब घर आया, कई सालों बाद घर आया, आई वुड कम होम, मैं घर आता हूँ या आऊँगा या आया, इन अ रेंज, वो टाइम बाद, फोर आई कुड सी फ्रॉम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, फ्रॉम अ माइल अवे, मतलब कि मीलों दूरी से भी मैं क्या देख सकता हूँ, अवर थ्री रेड चंपक ट्री, मैं हमारे 3 बड़े जो पेड़ चंपक के पेड़ थे, लाल चंपक के पेड़, उन्हें देख सकता हूँ। हैड डन इट अगेन, उन्होंने ऐसा वापस किया। यहाँ पर क्या है, डन हैड डन इट अगेन, कि उन्होंने ऐसा वापस किया, लेकिन किया क्या, ये आगे की लाइन से पता लगेगा। जो पोइट है वो क्या है, यहाँ पे एंग्रली स्पीक कर रहा है, गुस्से के साथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, 4 years I would come home in a rain, for I could see from a mile away our 3 red champak trees had done it again। वो गुस्से में बोल रहा है कि मैं मीलों दूरी से भी देख पा रहा हूँ, हमारे रेड चंपक के ट्री ने वैसा फिर से किया होगा। क्या किया होगा, had burst into flower and burst into flower, मतलब कि क्या है, वो फूलों से लद गया है या फूलों से भर गया है या भरा हुआ है, and given mother her first blinding migraine of the season, और उसने दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन। जैसे कि मैंने पोएम में बताया था कि उसकी माँ को क्या था, रेड चंपक ट्री की जो पोलन होती है, जो खुशबू होती है, उससे क्या था, उसको एलर्जी थी। तो क्या कहता है, क्या वो फूलों से लद गया है और वो क्या देगा, उसकी माँ को माइग्रेन देगा, सीजन का फर्स्ट माइग्रेन, मतलब कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो ये क्या है, अभी स्टार्ट होना, मतलब स्टार्ट ही हुआ इसका माइग्रेन, तो क्या कहता है, फर्स्ट माइग्रेन देगा उसकी माँ को इस सीजन का। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हम येलो पोलन फोग ऑफ ए फ्रेग्रेंस नो विंड कुड स्विफ्ट, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी, अब क्या है, जो पूरी की पूरी जैसे सड़क भरी हुई है, किससे,
पोलन से, मतलब कि वो जो फूल हैं, फूलों के जो डॉट डॉट से गिरते होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोलन। जो उनके जो सब फूलों का कह सकते हैं, फूली की जो भाग है वो क्या है, इधर उधर घिरे हुए हैं और हैवी हैंग क्या है, स्ट्रीट के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरे हुए हैं। जैसे पूरी की पूरी सड़क को क्या कर दिया उन्होंने, मतलब पीला कर दिया, येलो पोलन क्या है, पीला कर दिया है। फॉग ऑफ ए फ्रेगनेंस, और क्या बना दिया है, उसके कारण क्या हो गया, फॉग बन गई है फ्रेगनेंस की। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू, फॉग मतलब क्या होता है, धुंध या कोहरा, मतलब कि इतनी सारी खुशबू है कि उसने क्या कहा है, उस खुशबू को फॉग ऑफ फ्रेगनेंस, मतलब कि खुशबू का कोहरा। ये चारों तरफ क्या है, उसकी खुशबू फैल गई है। किसकी, रेड चंपक ट्री के जो फ्लावर्स आए हैं उनमें जो फ्लावर्स मतलब हुए रेन के बाद, उसकी जो खुशबू है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, सड़क पर बिछी हुई है, दूर दूर तक भारी मात्रा में है। इसलिए उन्होंने उसको क्या बोला है, फॉग ऑफ फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू, जो क्या है, खुशबू से चारों तरफ महक रहा है, उनके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है। नो विंड कुड स्विफ्ट, और कोई भी जो विंड मतलब हवा कुड नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, उसको स्विफ्ट नहीं कर सकती, उसको लेके नहीं जा सकती। जैसे कि स्विफ्ट का मतलब होता है चेंज करना, जगह को शिफ्ट करना। तो क्या है, कोई भी जो हवा है उसको शिफ्ट नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रेन के बाद जब पोइट अपने घर आता है तो वो क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा एंगर होता है, गुस्से से बोलता है कि मैं उन पेड़ों को क्या है, मतलब मीलों दूरी से, उन 3 चंपक के ट्रीज को मीलों दूरी से देख सकता हूँ, और उन्होंने फिर से वैसा किया होगा। और उनकी जो पत्तियों मतलब कि वो फूलों से भरे हुए हैं, और उनकी जो फूलों की फ्रेगनेंस है, फॉग ऑफ फ्रेगनेंस है, उसने क्या कर दिया होगा, मेरी माँ को इस सीजन का फर्स्ट माइग्रेन दे दिया होगा। और इनकी जो फूलन, जो इनकी महक है, इनकी जो फ्रेगरेंस है वो क्या है, इतनी ज़्यादा हैवी है कि क्या बना देती है, वो फॉग या धुआं कह सकते हैं, कोहरा होता है ना, धुंध, उसने क्या बना दी है, धुएं की तरह वो क्या है, पूरी की पूरी सड़क पर बिछी हुई है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। अब हम इसका नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा देखेंगे। ये हमारा सेकंड स्टैंजा है। Now read it. No wind could shift, no door could shut out from our black pillared house, whose walls had ears and eyes, scales, smells, bone cracks, nightly visiting voices, and were gods like us. But mother flashing her temper like her mother's twisted silver, grandchildren's knickers, fat as the cold pack on her head, would not let us cut down a flowering tree almost as old as she did. She sat by a passing birds, providential dropping. अब क्या है, इस लाइन्स में पीछे की जो लाइन्स थी उसमें पोएट ने हमें अपनी माया के जो माइग्रेन का कारण था वो बताया था, और उस पेड़ पर क्या है, अपना गुस्सा बताया था। आगे वो क्या कहता है, उस पोलन के बारे में, फॉग के बारे में क्या कहता है, नो विंड कुड शिफ्ट, जो मतलब कि कोई भी हवा नहीं है जो उसको क्या है, उनके घर से दूर ले जा सके, कोई भी जो हवा है उन्हें बहाकर ले जाए, शिफ्ट कर जाए उन्हें। नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम, और कोई ऐसा दरवाजा नहीं है उनके घर में। कौन से घर में, अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, मतलब कि उनका जो घर है ब्लैक पिलर बना हुआ है, उनके ब्लैक पिलर्ड हाउस में ऐसा कोई गेट नहीं है जो उसको उनके घर से बाहर रख सके। मतलब कि जो पोलन है, जो फ्रेगनेंस है, वो क्या है, कहीं ना कहीं से अंदर आ सकती है। कोई भी डोर नहीं है उनके हाउस का जो उनको शट आउट, मतलब कि बंद रख सके या उनको अपने घर से बाहर रख सके। उस वॉल्स, अब हुज यहाँ पे किसके लिए आया है, घर के लिए, हिज हाउस, उनका जो घर था, उनका जो मकान था उसके लिए आया है। क्या कहता है वो अपने मकान के लिए, whose walls had ears and eyes, जिसकी है आंखें और कान हैं, जिसके क्या है, कान और आंखें हैं। Scales, smell, bone cracks, nightly visiting voices, and were gods like us. अब यहाँ पे क्या है, वो अपने घर को क्या बना देता है, एक
एक बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह उसको बिहेव करता है, उसके साथ उसको क्या बताता है, एक सजीव चीज बताता है, एक लिविंग थिंग बताता है। जबकि घर तो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, उसको क्या है, सजीव की तरह। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह यूज किया जाता है, किसी निर्जीव चीज होती है, जो निर्जीव थिंग्स होती हैं, उनको सजीवों की तरह यूज किया जाता है, तो उसको क्या बोलते होते हैं, हिंदी में तो उसको मानवीकरण बोलते होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको मानवीकरण बोलते होते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, मानवीकरण को इंग्लिश में उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग को नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में जब चेंज किया जाता है, तब उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनी जैसे पर्सन से बना हुआ है, पर्सन मानवी, पर्सन मतलब मानव, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे क्या है, जो हाउस है उसका पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, उसका मानवीकरण किया हुआ है कि उनके जो घर है क्या है, अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, हमारा काला पिलर वाला जो घर है, उस वॉल्स हैड ईयर्स एंड आई, उसकी जो दीवारें हैं उनके क्या है, ईयर्स, कान और आंखें हैं, किसकी, उनके हाउस की। स्केल्स, स्मेल्स, बोन क्रैक्स, नाइटली विजिटिंग वॉइसेस एंड वर्कर्स लाइक अस। और क्या है, वो दूर नहीं रख पाती हैं, क्या नहीं रख पाते, क्योंकि उनका घर क्या है, पुराना हो चुका है और उसके अंदर क्या बन चुके हैं, छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं, हमारे जैसे हमारी स्किन होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, पोर होते हैं, रंध्र बोलते हैं जिनको, जिनके अंदर से क्या है, हमारा पसीना निकलता है। और उसी तरीके से जो दीवारें हैं उनके घर की, उसके अंदर भी क्या है, पोर्स है, जिसको क्या बोला है उसने, ईयर्स एंड आईज बोला है, जो क्या करते हैं, जो बाहर से आने वाली स्मेल्स हैं, बोन क्रैक से हड्डी टूटने की आवाज़ है, और रात को जब किसी के चलने की आवाज़, जो रात को चक चक की आवाज़ आती है, उसको क्या है, वो दूर नहीं रख पाते हैं, मतलब उनका घर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे जैसे घर को क्या बताया, एक ह्यूमन बीइंग की तरह को यूज किया है कि उसके क्या है, ईयर्स और आईज हैं, और वह क्या है, सब कुछ सुन सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पोर्स होते हैं, रंध्र छिद्र होते हैं, उसी तरीके से उसके अंदर भी क्या है, छिद्र हैं। जो ये हमारी आगे की लाइन आएगी उसमें उसकी मदर को माइग्रेन के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में वो पोइट है वो बताएगा कि क्या होता है। पहले तो बता दिया कि उनके घर में क्या है, जैसे हमारे शरीर में छिद्र हैं, पोर्स हैं, उसी तरीके से क्या है, उनके घर के भी क्या है, ईयर्स और आईज हैं। देन आगे की जो लाइन है वो क्या कहती हैं, बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रंस निकल्स। मतलब क्या है, अब वो अपनी जो मदर है उनको माइग्रेन के कारण क्या हो रहा है, उनके जो वो क्या है, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई है, मुड़ गई है, या पूरी तरीके से क्या बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो चुकी हैं। उनका जो फ्लैशिंग है टेम्पर, वो क्या है, अपना टेम्पर, अपना जो आपका है वो फ्लैश कर चुकी है, मतलब उनके चमक आ रहे हैं, उनके फेस क्या है, लाल हो चुका है, वो क्या है, दर्द के कारण लाल हो चुकी है। लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर। अब क्या है, ट्विस्टेड सिल्वर क्या होती है, जो कपड़े सुखाने की तार होती है वो क्या हो जाती है, ग्रैंड चिल्ड्रन निकल, जब उनके ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं तो वो क्या ट्विस्ट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। उसी तरीके से क्या है, उसकी मम्मी भी उसको मुड़ी हुई सी दिखाई देती है, मतलब वो क्या है, दर्द के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान है। Wet as the cold pack on her head, और wet as, और ऐसा गीला है, ऐसी गीली है जैसे कि उनके सिर पर क्या रख दिया है, कोल्ड पैक रख दिया है। कोल्ड पैक होता है जैसे कि ना बर्फ रख दी गई हो, बर्फ किसी मतलब कपड़े में डाल के, या जो कोल्ड पैक आता है जले हुए पर लगाने के लिए वो रखते हैं, तो क्या हो जाता है, एकदम ऐसा ठंडा महसूस होता है। तो कैसे कहता है, ऐसा ठंडा है कि जैसे उनके सिर पर किसी ने कोल्ड पैक उनके हेड पर रख दिया है। would not let us cut down a flowering tree, और क्या है, वो हमें फिर भी नहीं काटने देती, क्या नहीं काटने देती, a flowering tree, एक पेड़ों से लदा हुआ पेड़ हमें वो
फिर भी नहीं काटने देती, मतलब वो इतनी परेशान है, वो एकदम रेड हो गई है, एकदम क्या है उनका जो टेम्पर है वो फ्लैश कर रहा है, चमक मार रही है, मतलब वो क्या है लाल पीली हो जाते हैं जैसे गुस्से के कारण। तो वो क्या है दर्द के मारे वो टिमटिमा रही हैं, दर्द के मारे वो बहुत ही ज़्यादा बौछला सी रही हैं। और जो क्या है उनकी जो मतलब बॉडी है या वो कैसी दिखाई दे रही है, जैसे कि कपड़े सुखाने वाली तार ट्विस्टेड हो जाती है, मुड़ सी जाती है, वो भी क्या है ट्विस्टेड सी शो हो रही हैं। फिर भी वो क्या है वो नॉट लेट अस कट डाउन, फिर भी हमें वो काटने नहीं दे रही है। एक फ्लोरिंग ट्री, एक फूलों से भरा हुआ पेड़ फिर भी हमें काटने नहीं दे रही है। ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी, और वह क्या कहती है कि ये पेड़ उतना ही पुराना है जितनी कि वह खुद, मतलब कि वे पेड़ जो उनके घर के अंदर जो पेड़ है रेड चंपक के ट्री, वो क्या है उतने ही पुरानी है जितनी की जो पोएट की मदर है शीडेड, मतलब कि जब वो पेड़ उगे थे तभी उनकी मदर का जन्म हुआ था, या जब उनकी माँ का जन्म हुआ था तभी वो पेड़ उगे थे। अब वो कैसे उगे थे बताएगा, सीडेड उगे थे, शी शेड बाय अ पासिंग बर्ड्स। तो वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि बाय अ पासिंग बर्ड, जब बर्ड्स जा रहे थे तो क्या किया था उन्होंने, बीज गिरा दिए थे, जिससे क्या है ये पेड़ उग गए थे। प्रोविडेंटल ड्रॉपिंग, मतलब कि वो क्या है अपने आप उग गए थे। उन्होंने क्या बीज लेके जा रहे थे, बीज उनकी चोंच से गिर गए और यहाँ पे क्या है पेड़ उगाए हैं। और ये क्या है एक बहुत ही अच्छा साइन माना है उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इसकी सुपरस्टिशियस अंधविश्वास है, तो ये क्या था इसका अंधविश्वास था कि क्या है ये बाय पासिंग बर्ड्स, जब वो बर्ड्स गुजर रहे थे, जब इसकी माँ का जन्म हुआ था तो कुछ बर्ड्स उनके घर के ऊपर से गुजर रहे थे, जा रहे थे, पास कर रहे थे, तो क्या है जो सीड्स थे वो गिर जाते हैं और रेड चंपक ट्रीज है वो उगाते हैं। इसको क्या है इन्होंने एक बहुत ही गुड लक का साइन माना है, इसलिए वो उनको जो है पेड़ों को कट नहीं करना दे रहा थी। एक और फिर से रीड करते हैं, नो विंड कुड स्वीप, नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर हाउस, कोई भी जो हवा है वो उसको बाहर नहीं ले जा सकती, ना ही कोई जो गेट है वो उसको दूर कर सकता है। Whose walls had ears and eyes, scales, smell bones, cracks, nightly visiting voices and we were powers like us, और ऐसा घर जिसके कि हमारी तरह छिद्र है, और वो छिद्र क्या है उसकी आंखें और कान हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो बोन क्रैक्स को मतलब हड्डी टूटने की आवाज़ हो, चाहे किसी तरह की स्मेल्स हो, उसका किसी तरह का स्केल्स मतलब कि पैरों की खड़खड़ की आवाज़ हो, और नाइटली विजिटिंग वॉइसेस मतलब कि रात को विजिटर्स होते हैं, जो रात के जीव जंतु होते हैं, उनकी आवाज़ों को वो दूर नहीं रख सकती, क्योंकि वो क्या है उनके कान और आंखें हैं, उसके थ्रू अंदर आ जाते हैं। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर, जो मदर है वो अपना फ्लैश कर रही है टेम्पर को, मतलब लाल पीली हो रही है, टिमटिमासी रही है अपने दर्द के कारण, वो लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स, और जिस तरीके से ग्रैंड मदर के निकर्स को जैसे मरोड़ा जाता है और तार पर सुखाया जाता है उसी तरीके से वो ट्विस्टेड दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई सी दिखाई दे रही हैं। वेट एज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड, कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके सिर के ऊपर किसी ने कोल्ड पैक रख दिया है। वुड नॉट लेट अस कट डाउन, और वह फिर भी हमें कट करने की जो परमिशन है वो नहीं दे रही। अ फ्लावरिंग ट्री, एक फूलों वाले पेड़ को, ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी, वह कहती हैं कि ये पेड़ उतना ही पुराना है जितनी कि वह, जब यहाँ से एक पासिंग बर्ड्स मतलब कि जा रहे थे बर्ड्स, तब उन्होंने बीज प्रोवाइडेंटल ड्रॉपिंग मतलब कि ड्रॉप कर दिए थे बीजों को, और उनके कारण ये अपने आप ही उगाए हैं, जो क्या है एक गुड लक का साइन माना जाता है। तो यहाँ पर पोएट क्या कहता है कि मेरी माँ जो है वो क्यों रिफ्यूज़ कर रही है पेड़ों को काटने से, क्योंकि उनके जो क्या हैं कुछ सुपरस्टिशियस व्यू है उस पेड़ों को लेकर, जिसके कारण वो उन्हें काटने से मना कर रही है। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन्स हैं, नेक्स्ट लाइन में जो पोएट की मदर है वो क्या है उस पेड़ों के द्वारा होने वाले जो उनको बेनिफिट्स हैं उनको काउंट करवाती हैं, जिस जो क्या है उनको ना काटने का एक कारण है। तो वो क्या कहती हैं, रीड करेंगे परी, टू गिव्स हर गोड्स एंड हर डॉटर्स and daughters basket full of annual flowers, and for one line of cousin a door of migrant in
सीजन। वो क्या कहती हैं कि टू गिव हर गोड्स, कि ये जो पेड़ है वो क्या है पासिंग बर्ड्स के द्वारा ड्रॉप किया गया था, जो बहुत ही अच्छा गुड लक माना है, गुड लक माना जाता है कि पेड़ों को अपने आप पक्षियों के द्वारा उगाना। उसके बाद क्या कहते हैं टू गिव हर गोड, वो क्या है ये जो पेड़ है वो क्या देते हैं बास्केट भरकर, बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर्स, जो इनके हर साल होने वाले सीजन में होने वाले जो फूल होते हैं वो एनुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि साल भर चलने वाले फूल होते हैं, जिनको वो कुछ तो भगवान को चढ़ाती है, गॉड को प्रेफर करती है, और उसके बाद अपनी बेटियों को और बेटियों की बेटियों को भी जो है बास्केट भर भर कर भिजवाती है। मतलब क्या है ये फूल है जो इस पेड़ों के फूल हैं चंपक के ट्रीज के, वो क्या है उनको भगवान को देने के लिए, भगवान की पूजा में अपनी बेटियों को और अपनी बेटियों की बेटियों को भी देने के काम आता है। मतलब क्या यहाँ पे यूज बता रही है फ्लावर्स का कि क्या यूज है भगवान को, भगवान की पूजा करने में, अपनी बेटियों को और मतलब अपने रिश्तेदारों को देने के भी क्या आते हैं काम आते हैं। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजिन, यहाँ वन लाइन ऑफ कजिन मीन्स इनकी पूरी की पूरी जो जनरेशन है, किनकी जनरेशन है, जो उनकी मदर की जो जनरेशन है, जो मदर की जो फैमिली है वो क्या है अडोर, डोर मतलब कि उनको क्या है प्रकृति से मतलब वरदान कह सकते हैं, कर्स भी कह सकते हैं, बोन भी कह सकते हैं, या किसी तरीके का मतलब क्या है आदत है, उनको क्या आदत है और माइग्रेट इन सीजन, मतलब इन सीजन में उनको माइग्रेट में होता है किनको वन लाइन ऑफ कजिन, मतलब कि उसके सभी रिश्तेदारों को, जो उसकी माँ के सभी रिश्तेदार है या उनकी जो जनरेशन है परिवार है, उनको सबको ही इस सीजन में क्या होता है माइग्रेन होता है, सबको ही सिर में दर्द रहता है। तो फिर से रीड करेंगे टू गिव्स हर ओकोर्स एंड हर डॉटर्स बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर्स, मतलब क्या है ये जो पेड़ है ये क्या है भर भर कर बास्केट भर भर कर टोकरियां भर भर कर अपनी बेटियों को और बेटियों की बेटियों को फूल पहुंचाने के काम आते हैं, और क्या है ये भगवान को चढ़ाने के लिए भी फूल देते हैं। और वो क्या कहती हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी कजिन्स हैं या हमारी पूरी की पूरी जो परिवार है जनरेशन है उसमें सभी कोई क्या है इस सीजन में होने वाली माइग्रेन की प्रॉब्लम है या चंपक ट्री से क्या है एलर्जी है। तो ये पोएम थी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये इसकी लास्ट लाइन थी, वो बताती है क्या बताती है कि सभी जनरेशन में सारे लोग यूज़ के ऐसे ही हैं। तो क्या है वो कहती है अपना फ़ायदा देखने के लिए किसी पेड़ को काटना, एक फ्लावरिंग पेड़ को काटना बहुत ही बुरा है। और इसमें हमने तीनों के तीनों जो उसके रीज़न थे वो देखे थे। कुछ तो क्या था उसका, सबसे पहले उसका लव फॉर नेचर था, उसकी माँ का लव फॉर नेचर था। सेकंड जो था क्या था उसका रिलीजियस बिलीव था, जैसे कि पासिंग बर्ड्स के द्वारा जब पेड़ उगता है तो उसको क्या माना है गुड चाम माना है, उसको चाम माना है, गुड लक माना है। और थर्ड उसका क्या है रिलीजियस बिलीव्स में तो ये आएगा गॉड वाला कि उसमें क्या है भगवान को चढ़ाने के लिए वो फूल काम आते हैं, अपनी बेटियों को देने के काम आते हैं। सुपरस्टिशियस क्या था कि वो जो पक्षी होते हैं वो क्या है उसको गुड चाम दे के गए हैं उस पेड़ों के थ्रू। तो ये हमारी पोएम थी जिसमें क्या है जो पोइट है वो तो क्या है पेड़ों को कट करना चाहता है, उसकी मदर है वो क्या है पेड़ों को काटने नहीं देना चाहती। तो ये हमारी आज की पोएम यहीं पे फिनिश होती है और हमारी क्लास भी। और आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।